नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कर्क राशि के लिए गज केसरी राजयोग के इस वीडियो में। गज केसरी राजयोग वो राजयोग है जो कुंडली में तब बनता है जब गुरु चंद्रमा की युति बने या चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए। शुक्र और बुध की दृष्टि पड़ने पर भी ये गज केसरी राजयोग बनता है। ज्योतिष शास्त्र में गज केसरी राजयोग के बारे में कहा गया है, गज केसरी संजातस तेजस्वी धन धान्यवान मेधावी गुण संपन्नो राजप्रिय करो भवेत। अर्थात गज केसरी राजयोग में उत्पन्न व्यक्ति तेजस्वी, धन धान्य से संपन्न, मेधावी, गुणवान और राजा का प्रिय पात्र होता है। ये राजयोग इतना श्रेष्ठ होता है कि इस राजयोग के बनने पर व्यक्ति के जीवन में कभी धन संपदा की कमी नहीं रहती। इस योग के बनने से जातक का भाग्य बली होता है। भाग्य के बल पर व्यक्ति को जीवन में सभी सुख प्राप्त होते हैं। स्त्री सुख, संतान सुख, घर, वाहन, पद प्रतिष्ठा, नौकर चाकर, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है। इस योग को अत्यंत शुभ माना गया है और इस योग के बनने पर व्यक्ति सफलता के शिखर को स्पर्श करता है और हर सुख प्राप्त करता है। गोचर में ये राजयोग थोड़े समय के लिए ही बनता है, लगभग 54 घंटों के लिए, लेकिन ऐसी मान्यता है कि गोचर में इस योग के बनने पर किसी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए तो उसमें सफलता के प्रबल योग बनता है। अब ये देखना होता है कि ये राजयोग कुंडली के किस भाव में बन रहा है और उस भाव से संबंधित कौन सा कार्य आप शुरू कर सकते हैं। क्योंकि आपको ये जानकारी ही नहीं होती कि आपकी गोचर कुंडली में ये राजयोग कब कब बनेगा, इसलिए आप इसका लाभ नहीं ले पाते। एक तरह से गज केसरी राजयोग अपने आप में एक अत्यंत शुभ मुहूर्त है और इस राजयोग के बनने पर किसी शुभ मुहूर्त की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको ये जानकारी हो सके कि गज केसरी राजयोग आपकी गोचर कुंडली में कब कब बन रहा है और आप उसी के अनुरूप अपनी प्लानिंग करें और पूरा लाभ प्राप्त करें। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। कर्क राशि के स्वामी हैं चंद्रमा और कर्क राशि देवगुरु बृहस्पति की उच्च की राशि है। आपकी गोचर कुंडली में गुरु और चंद्रमा जब एक साथ होंगे या जब चंद्रमा पर गुरु की युति दृष्टि पड़ेगी तो गज केसरी राजयोग बनेगा और कर्क राशि के लिए गज केसरी राजयोग का बनना आपके जीवन में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा, एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला समय होगा। क्यों? वजह है कि देवगुरु आपकी कुंडली में आपके भाग्येश हैं और चंद्रमा लग्नेश हैं। लग्नेश और भाग्येश जब एक साथ होंगे, जब दृष्टि संबंध बनेगा और एक दूसरे के प्रबल मित्र हैं, तो कर्क राशि के जातकों में जिन जिन डेट्स में गज केसरी राजयोग बनेगा वो तिथियां, वो समय बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। अब गुरु आपके कुंडली में लाभ के भाव में है। गुरु की दृष्टि तीसरे भाव पर, पांचवें भाव पर और सातवें भाव पर पड़ रही है और जब जब चंद्रमा लाभ के भाव में होंगे, तीसरे भाव में होंगे, पांचवें भाव में होंगे या सातवें भाव में होंगे, तब तब गज केसरी राजयोग बनेगा और उस समय भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, भाग्य को बल प्राप्त होगा और आपके जीवन में आपके कार्य सिद्ध होंगे, आपके सपने पूरे होंगे, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, क्योंकि गुरु 11वें भाव में है जो कि आपकी इच्छा पूर्ति का होता है। पहली महत्वपूर्ण तिथि है 5 मार्च। 5 मार्च को ही आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो जाएगी। प्रातः 8:12 पर चंद्रमा
वृषभ राशि में आएंगे, लाभ के भाव में गुरु और चंद्रमा की युति बनेगी। 11वें भाव में गज केसरी राजयोग बन जाएगा। आपके कुंडली में एक और महत्वपूर्ण बात है कि गुरु या चंद्रमा का संबंध छठे, 8वें या 12वें भाव से नहीं बन रहा है, यानी छठे, 8वें, 12वें भाव में चंद्रमा का और गुरु का ना तो दृष्टि संबंध बन रहा है और ना ही युति बन रही है। और इसलिए आपके लिए मार्च महीने की चारों ही तिथियां जब गज केसरी राजयोग बनेगा बेहद महत्वपूर्ण होगा। कुंडली का जो 11वां भाव होता है ये आपकी इनकम को शो करता है, और 11वें भाव में अगर कोई राजयोग बन जाए, 11वां भाव अगर मजबूत हो जाए और भाग्य का स्वामी 11वें भाव में, लाभ के भाव में गोचर करे, तो फिर धन की बरसात होती है। पैसा आपके ऊपर बरसेगा बहुत तीव्र गति से, आपकी इनकम बहुत तेजी से बढ़ेगी। और 5 मार्च से 8 मार्च के बीच में, 5 मार्च से 7 मार्च के बीच में, 5 मार्च प्रातः 8:12 से 7 मार्च 11:44 तक गज केसरी राजयोग बनेगा। अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए जो भी एफर्ट आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो भी एफर्ट आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपके फ्रेंड सर्किल का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा आपको, आपके बड़े भाई का सहयोग मिलेगा, आपके पिता का सहयोग मिलेगा, आपके गुरु का आशीर्वाद मिलेगा और भाग्य का साथ मिलेगा। क्योंकि भाग्येश जब लग्नेश का मित्र होता है, भाग्येश जब लाभ के भाव में गोचर करता है तो जीवन में हर तरह का लाभ प्राप्त होता है। अगली डेट है 14 मार्च। 14 मार्च को चंद्रमा तीसरे भाव में पराक्रम पुरुषार्थ के भाव में गोचर करेंगे और यहाँ पर गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। तीसरा भाव होता है आपके कम्युनिकेशन पावर का, पराक्रम पुरुषार्थ का, यात्राओं का, बड़े छोटे भाई बहनों का। तीसरा भाव होता है संचार माध्यमों का। और यहाँ पर जब चंद्रमा गोचर करेंगे और गज केसरी राजयोग बनेगा तो आपकी कम्युनिकेशन पावर गजब की होगी। आपके रिलेशंस जो खराब हो रहे थे आप अपनी कम्युनिकेशन पावर के बल पर सुधारेंगे। यात्राएं करनी पड़ेंगी, हो सकता है कोई यात्रा करें आप, चाहे वो बिजनेस टूर हो, चाहे ऑफिशियल टूर हो, चाहे आप कहीं घूमने टहलने के लिए पिकनिक पर जाएं। यात्रा आपके लिए लाभकारी होगी क्योंकि चंद्रमा की दृष्टि भाग्य पर पड़ रही है, मित्र की राशि पर पड़ रही है, तो भाग्य साथ देगा। दूसरी बात, जो लोग संचार माध्यमों से जुड़ करके कार्य कर रहे हैं उनके लिए धन प्राप्ति का बेहद अनुकूल अवसर बनेगा। 14 मार्च को बाद दोपहर 12:56 से लेकर के 17 मार्च प्रातः 1:15 तक। इस समय आप संचार माध्यमों से जुड़ करके, सोशल मीडिया से जुड़ करके, मोबाइल, इंटरनेट, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, किसी भी क्षेत्र से जुड़ करके कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बेहद अनुकूल रहेगा। काम शुरू कीजिए, आपको सफलता मिलेगी। 19 मार्च को बनने वाला गज केसरी राजयोग तो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण, बेहद अनुकूल है क्योंकि पंचम भाव में बनेगा। पंचम भाव कुंडली का सबसे शुभ भाव है और यहाँ जब चंद्रमा गोचर करेंगे, गुरु की दृष्टि पड़ेगी, गज केसरी राजयोग बनेगा। सबसे पहला प्रभाव ये होगा कि आपकी संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी होगी। जो नवविवाहित हैं, अगर संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो संतान प्राप्ति का प्रबल योग बनेगा 19 मार्च को। छात्रों के लिए शिक्षा को लेकर, प्रतियोगिता को लेकर के बेहद अनुकूल समय रहेगा। 19 मार्च को बाद दोपहर 2:06 से ये गज केसरी राजयोग शुरू होगा। पंचम भाव जो होता है ये लव रोमांस का होता है और चंद्रमा जैसे सौम्य शुभ शीतल ग्रह का गोचर और गुरु की दृष्टि आपके रिलेशन में किसी तरह की कोई तनाव की स्थिति बनी थी, किसी भी तरह
कि दूरी बनी थी, उस दूरी को समाप्त करने का, उस तनाव को समाप्त करने का बेहद अनुकूल अवसर रहेगा। और जो लोग शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी बेहद अच्छा अनुकूल और समय रहेगा। छात्रों के लिए तो 19 मार्च से लेकर के और 22 मार्च का समय, इस दौरान अगर आपका कोई एग्ज़ाम है, कोई इंटरव्यू है, सफलता के प्रबल योग हैं 1:45 AM तक। 22 मार्च 1:45 AM, क्योंकि गुरु छठे भाव के स्वामी होकर के लाभ के भाव में बैठे हैं। छठा भाव कंपटीशन का होता है, छठा भाव नौकरी का होता है, और छात्रों को बेहद अनुकूल अवसर मिलने जा रहा है 19 मार्च से लेकर के 22 मार्च। और 24 मार्च का जो गज केसरी राजयोग है, ये आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियां लाने वाला होगा। दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सौहार्द का वातावरण बनेगा। 10:24 24 मार्च चंद्रमा 7वें भाव में होंगे और गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। ये समय ऐसा है कि आप विवाह के लिए भी प्रयास करें तो आपको सफलता मिलेगी। विवाह के लिए रिश्ते आएंगे, रिश्ते फाइनलाइज करना है, उसमें सफलता मिलेगी, अच्छे रिश्ते मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आप पार्टनरशिप में कोई व्यापार व्यवसाय करना चाहते हैं तो इस समय बहुत अच्छे पार्टनर आपको मिलेंगे। पार्टनर को चुनने में भी आपको सफलता मिलेगी। क्यों? क्योंकि भाग्य इस समय आपका पूरी तरह से साथ दे रहा होगा। 7वां भाव आपके दाम्पत्य सुखों का, विवाह का, पार्टनरशिप का, डेली इनकम का, सोशल इमेज का होता है। और इस समय आपकी डेली इनकम भी बढ़ सकती है, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, और जीवन साथी के साथ आपके संबंधों में बहुत बड़ा सुधार आएगा। प्रेम सौहार्द का वातावरण बनेगा और घर में कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन भी इस समय हो सकता है। तो ये जो डेट्स मैंने बताई हैं, इन डेट्स का पूरा लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को जरूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।